इधर बताओ, कल की क्लास में तीनों का कोई डाउट है? कल की परसों की कोई भी क्लास में? क्या बताओ? समझना नहीं है, बनाना है। क्या करना है? अंजू मंजू संजू उनको बैठाना है, इधर उधर बैठाना है। कैसे बैठाना है? आपको उसको बार बार बैठाना है, समझ जाना कैसे बैठाना है। उसको समझना नहीं है, उसको क्या करना है? बैठाना है। ये कैसे पता चलेगा कैसे बैठेंगे? बार बार बैठाओगे पता चल जाएगा कैसे बैठेंगे। आज तुम यहाँ बैठे हो, कल तुम यहाँ बैठना, फिर इनको उधर बैठाना। ऐसे रोज जैसे जैसे बैठना। जैसे आज तुम कितने नंबर पर बैठे हो? 1 पर, ठीक है। अपना नाम लिख लेना पन्ने पर। तुम 1 नंबर पर बैठी हो, ये 2 पर बैठी है, ये 3 पर बैठी है। कल आप आना तो सबकी सीट चेंज होनी चाहिए, वहीं पर बैठना तीनों लोग ऐसे, लेकिन एक इधर एक इधर एक इधर, और बताना कितनी बार बैठे। समझ गए? और जब तक बदलते रहे तब तक बताना और लिखते रहना कॉपी पर कि पहले दिन सर हम इस नंबर पे बैठे थे, दूसरे दिन हम इस नंबर पे बैठे थे, तीसरे दिन इस नंबर पे बैठे थे, ठीक है। और जब तक बदलता रहे तब तक हमको बताना सर जी इतने दिन बदला। देखना जो चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं उतनी बार ही तुम लोग बैठ पाओगे बदल बदल कर। उसके बाद क्या होने लगेगा? रिपीट होने लगेंगे, सारे नंबर समाप्त होने लगेंगे। क्लियर? ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ तुम बताओ, कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? ठीक, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। सभी लोग थोड़ा सा, कितने स्टूल पर बैठे हो? 1। इतने ऊंचे क्यों हो तुम? थोड़ा सा पीछे वालों को मैनेज करो ना। हो गया? ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से बनने वाले उपसमुच्चय। किससे? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से बनने वाले उपसमुच्चय। कौन कौन से उपसमुच्चय होंगे भैया? वे सभी होंगे जो वास्तविक संख्याओं के अंदर बैठे होते हैं। क्या पूर्णांकों के समुच्चय वास्तविक संख्याओं के अंदर बैठे होते हैं? बिल्कुल बैठे होते हैं। जितने भी पूर्णांक हैं वो सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो क्या ये इसका उपसमुच्चय नहीं हुआ? अगर हम इन्हीं पूर्णांकों में धन पूर्णांकों की अलग बात कर दें तो क्या ये वास्तविक संख्याओं के अंदर नहीं आएगा? हाँ, धन समुच्चय जो होता है, धन पूर्णांक जो होता है वो वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आता है। वो उसका क्या होता है? उपसमुच्चय ही होता है। अगर हम ऋण पूर्णांक की बात करें तो भी वो उसका उपसमुच्चय होता है, क्योंकि वास्तविक संख्या दुनिया के सारे नंबर, और उसके अंदर कौन आ जाते हैं? वास्तविक संख्याओं के अंदर पूर्णांक आ जाते हैं, हाँ या ना? और पूर्णांक ही 3 प्रकार के हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो अगर ये सभी हैं तो क्या ये वास्तविक संख्याओं से ही बन रहे हैं? और अगर वास्तविक संख्याओं से ही बन रहे हैं तो ये उनके उपसमुच्चय हैं। अच्छा, वास्तविक संख्याओं में क्या परिमेय संख्या में आ जाती है? परिमेय संख्याएं वास्तविक नहीं होती हैं? होती हैं। अपरिमेय संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंदर बैठी होती हैं। ये तो परिभाषा ही है, और हाई स्कूल में और 9th में पढ़कर आए होंगे। क्या परिभाषा पढ़कर आए होंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याओं का समूह कहते हैं। समझ गए? तो परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? वास्तविक। और अपरिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? वो भी होती है वास्तविक। समझ रहे हो? तो इन्हीं सब सारे समुच्चयों को हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। हाँ हाँ ठीक। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार बना के डालिए, सभी लोग स्टार बना के डालिए। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय, ये पॉइंट हम लोगों को आज पढ़ना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिलेंगी नई नई। नंबर 1, इसके अंदर पहला पॉइंट क्या लिखेंगे?
लिखेंगे धन पूर्णांकों के समुच्चय को धन पूर्णांकों के समुच्चय को I प्लस से निरूपित करते हैं। निरूपित नहीं, ऐसे लिखो, प्रदर्शित करते हैं। हाँ, निरूपित मतलब प्रदर्शित करते हैं धन पूर्णांकों के समुच्चय को। अब धन पूर्णांक कौन कौन से होते हैं वो समुच्चय बना देंगे। अगर हमने लिखा I प्लस, कभी भी I प्लस आ जाए तो समझ जाना किसकी बात कर रहा है, धन पूर्णांक के समुच्चय को बोल रहा है, जिसमें कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। क्या आई बात समझ में? ये बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। हो गया? अगला लिखिए, ऋण पूर्णांकों के समुच्चय को I निगेटिव से या माइनस से निरूपित करते हैं। I निगेटिव समुच्चय बना लेंगे, -1 -2 -3 -4 डैश 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 डैश। हो गया? तीसरा पॉइंट, लिखिए, पूर्णांकों के समुच्चय को I से निरूपित करते हैं। I से निरूपित करते हैं। I बराबर कहाँ से चलेगा, डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 डैश। चलिए चौथा लिखिए, परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से निरूपित करते हैं। Q से निरूपित करते हैं। लग गया? अब इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे? क्या परिमेय संख्याओं में 2.3 आएगा? हाँ। 2.3 आएगा?
2.3 बार आएगा। क्या ये परिमेय संख्या है? 2.3 बार परिमेय संख्या है? परिमेय है परिमेय? सही बताना। 9th और हाई स्कूल में 2 साल पढ़ा है ये परिमेय। परिमेय तीनों लोग बताओ, परिमेय है? हाँ? नहीं है? हाँ, ये सही बता रही है। ये कह रही है कि 2.3 बार परिमेय संख्या नहीं है। क्या 9th क्लास में तुमने ये सिद्ध नहीं किया है? इसको P/Q के रूप में लिखो। 9th क्लास में तो कई सारे क्वेश्चन थे, 2.3 बार को P/Q के रूप में लिखो, और लिखते भी थे। किसके रूप में लिखते थे? P/Q के रूप में। और जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय या परिमेय? वो कैसी संख्या होती है? वो परिमेय संख्याएं होती हैं। और जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय संख्याएं होती है। तो 2.3 बार को क्या P/Q के रूप में लिख पाओगे? बिल्कुल लिख लेंगे। इसलिए संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? परिमेय। अच्छा, अब बताइए 22/7 क्या ये परिमेय संख्या के समूह में आएंगे? आएंगे सर। क्यों नहीं आएंगे? तो साक्षात P/Q के रूप में लिखा हुआ है। साक्षात यानी 9th और हाई स्कूल में तुम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। जो गलत बता रहे हैं उनको बता रहे हैं। तुम्हारे ऊपर से फिसल के निकल गया दूसरे के ऊपर, तुम भाटा हो। 3.14 बताओ। ये परिमेय है, क्योंकि शांत दशमलव नंबर सदैव परिमेय ही होते हैं। समझ गए? अच्छा ये बताओ 1.10 परिमेय क्या परिमेय? आपस में मत लड़ो, हमसे बताओ। तुम्हारा परिमेय, तुम बता दो। परिमेय नहीं है। तुम तीनों लोग बता दो। हाँ, अब नहीं बोलोगे? हाँ, अपरिमेय। तुम तीनों बताओ। परिमेय? तुम दोनों बताओ। परिमेय। तुम तीनों बताओ। तुम अपरिमेय में थे? हाथ नीचे करो। हाँ, अपरिमेय। सुन लो मेरी बात, हम बता देते हैं। ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है क्योंकि ये शांत दशमलव है। रुक तो गया दशमलव। कहाँ जा रहा? कहाँ डेड डैश बना? कहाँ बना डेड डैश? फालतू बातें कर रहा? तो ये कैसी संख्या? हाँ, वो ऐसे होता है जिसमें डेड डैश बना होता है, लेकिन हमने डेड डैश बनाया नहीं है। समझ गए? इसलिए परिमेय संख्याएं 9th और हाई स्कूल में सीख कर आओगे बहुत अच्छे तरीके से। समझ गए? हाँ, और नहीं सीखा, भूल गए तुम लोग, इसीलिए गलत कर रहे हो। समझ गए? सीखा है? फिर अभी तो परिमेय बता रही थी, गलती हो गई, कोई बात नहीं, सुधार कर लो। क्या हो गया अब? परिमेय। अब नहीं भूलना। समझ गए? ठीक है, नोट कर लीजिए। बहुत सारे नंबर होते हैं। शून्य परिमेय है? कौन सा नंबर? शून्य एक परिमेय संख्या है सर। उसको P/Q के रूप में कैसे? 0/1। अच्छा हाँ, ये जो मुझे एक आ रहा था। क्वेश्चन बहुत गंदे पूछते हो तुम लोग ना। हाथ पैर होते हैं, बिना को हाथ पैर के क्वेश्चन पूछते हो। हाँ, बन जाते हैं। चलो लिखिए अगला। लिखिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, कौन सा पॉइंट था? नंबर 5। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल R से निरूपित करते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल R से निरूपित करते हैं। अब इसमें लिख दीजिए वास्तविक संख्या यानी कैपिटल R बना दीजिए और इसमें सारे अवयव लिख दीजिए। कौन कौन से अवयव आ जाएंगे इसमें? इसमें सारे अवयव आ जाएंगे। कौन से सारे?
क्या काल्पनिक संख्याएं भी आ जाएंगी? माइनस इन्फिनिटी से प्लस। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल देने हैं। क्या एग्जाम्पल देना? जैसे 22/7 परिमेय संख्या है, वो भी आ जाएगा। यहाँ पर अपरिमेय भी आ जाएगा, परिमेय भी आएगा और अपरिमेय भी आएगा। पूर्ण संख्या भी आएगी, पूर्णांक भी आएगा, ऋण पूर्णांक भी आएगा, और एक आ गया है तो उसको ये भी बोल सकते हैं कि वहां पर नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याएं भी आएंगी। सब कुछ आएगा यहाँ पर, समझ गए ना? और डैश लगा दीजिए। क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? काल्पनिक संख्याएं नहीं आएंगी, जिनको हम बोलते हैं रूट में नेगेटिव नंबर। अभी हम लोगों को आगे चलकर एक चैप्टर पढ़ना है काल्पनिक संख्याओं के ऊपर, समझ गए ना? तो रूट के अंदर नेगेटिव वाले नंबर नहीं आएंगे, बाकी सारे दुनिया के नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। पाई परिमेय है या परिमेय? हाँ, पाई पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आ सकती है? किसमें? इसमें जी सर। कतई आएगी, कतई। ये देखो, क्योंकि रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्या में उसके समुच्चय में पाई का सिंबल बन के आया है, तो वो अपरिमेय ही होगा ना? फिर से बोलो। जैसे कि कोई समुच्चय है उसमें पाई का सिंबल है, तो वो परिमेय तो होगा। ये हाँ, समुच्चय बनाइए सर। इसका समुच्चय बना दिया। सर इस परिमेय हो गया? क्या परिमेय हो गया? अरे मतलब इसके अंदर संख्या है वो परिमेय है ना? संख्या परिमेय है? जैसे जो अंदर है अव्यय, क्या हो गया? मतलब ये वास्तविक, मतलब ये परिमेय संख्या का हो गया ना समुच्चय? नहीं, गलत है। क्वेश्चन तुम पूछ नहीं पा रहे हो, फिर से पूछना बाद में। अगला लिखिए पॉइंट। वो सर पूछ रहा है कि वो पूछ रहा है, वो खुद ही बताएगा हमको, तू नहीं बताएगा। अगला लिखिए, छठा पार्ट। अधिकल्पित संख्याओं के समुच्चय को, अधिकल्पित वही काल्पनिक, अधिकल्पित, अधिकल्पित संख्याओं, अधिकल्पित संख्याओं के, अधिकल्पित संख्याओं के समुच्चय को, अधिकल्पित संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल सी से निरूपित करते हैं। सी से निरूपित करते हैं। तो कैपिटल सी बना दीजिए। और अधिकल्पित संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं जिनमें आई लगा होता है। अब ज्यादा चर्चा नहीं, जितना लिखवा रहे हैं सिर्फ उतना ही लिख लेना। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है, अधिकल्पित के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कब होगी? जब हम लोग आगे पढ़ेंगे चलकर। कौन सा चैप्टर? काल्पनिक संख्याओं का एक चैप्टर है, सम्मिश्र संख्याएं। चैप्टर का नाम क्या है? सम्मिश्र संख्याएं। वहां पर पूरी जानकारी ले लेंगे और फिर चैप्टर नंबर 1 रिवीजन करवाएंगे, और फिर यही चीज दोबारा से बताएंगे। तब पूछ लेना जो पूछना हो, समझ गए ना? और अभी क्या करोगे? फालतू की चीजें पूछोगे, कुछ आता जाता तुमको नहीं है। क्यों नहीं मालूम? तुम्हें आज तक नाम ही नहीं मालूम था काल्पनिक अधिकल्पित संख्याएं क्या होती है, उसमें मालूम ही क्या होगा। समझ गए ना? तो क्या बार बताया हमने? जितना लिखवाया उतना चुपचाप लिख लेना, और जितने भी कीड़े उत्पन्न हो जब रिवीजन करवाएंगे तब बताना कौन कौन सी बात है। तो यहां पर आ सकता है 2i ai प्लस b √-1 केवल i 2 प्लस √-3। बस ऐसे टिप लो इसको। लिख गया? नोट कर लिया आपने? ठीक, डालिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कुछ छोटा छोटा पॉइंट था जो हमको समझ में आया कि भैया जो वास्तविक संख्याएं हैं वो कहाँ तक सीमित हैं? कहाँ तक सीमित हैं? वो हमारी भैया वास्तविक संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, और जब पूर्णांक बोल दिया तो उसमें धन पूर्णांक भी आ गए, ऋण पूर्णांक भी आ गया, और शून्य भी आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? अब कहां पर वास्तविक संख्याएं बंद हो जाती है, फेल हो जाती हैं? जब काल्पनिक संख्याएं आती हैं। वास्तविक के जस्ट अपोजिट कौन हो जाएगा? काल्पनिक। वास्तविक तो हमको पता चल गया, इतने दिन से हम वास्तविक के बारे में पढ़ते भी आ रहे हैं। बचा क्या? काल्पनिक। कब पढ़ेंगे? जब चैप्टर पढ़ेंगे चलकर। इसकी हमने कोई चर्चा करने के लिए मना कर रखा है। कब करेंगे? बाद में करेंगे।
अब इसके बाद वास्तविक संख्याओं में हम फंसते हैं। कैसे फंसते हैं, क्या होने वाला है, किसका निर्माण होने वाला, वो सारी चीजें समझने वाले हैं। अब समझना वास्तविक संख्याओं में हम कैसे फंसते हैं। जब हम पूर्ण संख्याओं को बताते हैं, जब हम पूर्ण संख्याओं को बताते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें हमको मिल जाती हैं। जैसे पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, समझना बहुत बारीकी चीज है। पूर्ण संख्या, पूर्णांक और प्राकृतिक। कितनी वैल्यू है यहाँ पर? 3 है। और ये तीनों ही वैल्यू आपको ये बताने में मदद करती है कि x का मान, समझना एग्जांपल दे रहे हैं, x का मान 5 से बड़ा है। चलो अब देखना, एक बार में तुम आंसर दे सकते हो। x का मान 5 से बड़ा है, मान लीजिए पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है या प्राकृतिक है, कोई एक आंसर दे दीजिए। हाँ तीनों तो हैं, लेकिन कोई मतलब मान बताइए। x का मान 5 से बड़ा है, कोई मान बताइए। x का क्या ले सकते हैं यहाँ पर? 7 ले सकते हैं। बिल्कुल सही बताया, ठीक है। या जस्ट बाद वाला बताएं तो 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। और क्या आता है? 8 आता है। और क्या आता है? 9 आता है। कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि 6 के बाद 7 की ही लड़ाई है। 6 के बाद 7 की ही लड़ाई है। और यहां पर एक सीमित संख्याएं आती हैं। जैसे हमने कह दिया कि x का मान 5 से बड़ा है, और हम थोड़ी देर बाद ये भी कह दें कि x का मान 7 से छोटा है, तो सारे आंसर कट के एक ही आंसर रह गया हमारे पास। क्या रह गया? 6। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ये जानते हो कब तुम 6 चिल्ला पा रहे हो? जब तुम ये कह पा रहे हो कि ये संख्या कैसी है, या तो पूर्ण, या तो पूर्णांक, या तो प्राकृतिक, तभी तुम 6 बोल पा रहे हो। अगर हम यहां पर इनकी बात ना करके अगर हम ये कह दें जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अब बता दो कौन सा नंबर आ रहा है। ऐसा कोई नंबर बताओ जो 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। अब अनंत संख्याएं आ जाएंगी। कितनी संख्याएं आ जाएंगी? अनंत आ जाएंगी। केवल एक आंसर नहीं आएगा। अब कितने आंसर आ रहे हैं? अनंत आंसर आ रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि 5 से बड़ा 5.1, क्या केवल यही 5.1 है? क्या केवल यही 5.111, 5.1111? समझ गए? क्या 5.1 से ही बनेगा? लो 5.2 से बना लो। 5.22, 5.222। क्या आई बात समझ में? ऐसे कितने बन सकते हैं? अनंत बन सकते हैं। 5.0003, 5.000033, ये सब संख्याएं बन सकती हैं। तो क्यों? और ये वास्तविक हैं। और ये कैसी संख्या है? वास्तविक। कहां पर हम नहीं फंस रहे थे? जब तक पूर्ण था, पूर्णांक था, प्राकृतिक था, और फिर उसके बाद हम क्या होने लगे? फंसने लगे। समझ रहे हो? इसलिए इसके बाद हमको पढ़ना है क्या? अंतराल। क्या पढ़ना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला है। अंतराल, इंटरवल डालिए सभी लोग, स्टार बनाइए। लिखिए अंतराल कैपिटल R के उपसमुच्चय के रूप में, अंतराल R के उपसमुच्चय के रूप में लिखिए। इसमें अंतराल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अंतराल मुख्यतः या मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अंतराल मुख्य रूप से
3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला अंतराल, पॉइंट पड़ेगा, ठीक है, हेडिंग नहीं पड़ेगी, पॉइंट पड़ेगा, फिर हेडिंग बाद में पड़ेगी। विव्रत अंतराल, विव्रत अंतराल, विव्रत अंतराल। बोल रहे हो, अभी बोल रहे हो, अभी नहीं समझ में आ रहा कुछ। विव्रत अंतराल। दूसरा डालिए संव्रत अंतराल, संव्रत अंतराल। तीसरा डालिए मिश्रित अंतराल, मिश्रित अंतराल। डाल लिया? यस सर। ठीक है, तो अब ये पॉइंट हो गए। अब नीचे पहली हेडिंग डालिए, पहली हेडिंग डालिए विव्रत अंतराल। इसमें क्या लिखोगे? विव्रत अंतराल। इसमें क्या लिखना है समझना, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे और फिर अपने डाउट पूछोगे, ठीक है। जब तक हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तब तक आपको कुछ नहीं पूछना है। जैसे हम कहते हैं कि भैया खत्म हो गया, तब अपना जो पूछना हो पूछ लेना। इसमें लिखिए एक ऐसा अंतराल, एक ऐसा अंतराल जो ए तथा बी के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, जबकि इसमें ए और बी उपस्थित नहीं है, जबकि इसमें ए और बी उपस्थित नहीं है। लिख लिया? अभी कुछ समझना नहीं है, बुद्धि मत लगाओ, अभी हम सब समझा देंगे। हो गया? एक संख्या रेखा बना लो। यहां लिख लो ए संख्या रेखा पर, यहां लिख लो बी, लिख लिया? और यहां पर बना लीजिए ऐसे करके, ऐसे नॉच, और इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, मोटा बना दीजिए यहां से यहां तक। हो गया? ठीक है। अब ये तो संख्या रेखा पर बनाया, अब क्या करेंगे? समुच्चय पर बनाते हैं। किस पे बनाते हैं? समुच्चय में। कॉमा लगाकर समुच्चय में बनाने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? x such that x belongs to real number, x such that x belongs to real number, जहां x जो है वो a से बड़ा है, b से छोटा है। x such that x belongs to real number, जहां x जो है a से क्या है? बड़ा है और b से छोटा है। ये हो गया हमारा क्या? विव्रत अंतराल।
अब भैया ये हमने बना लिया संख्या रेखा पर, ये हमने किस पे बना लिया? समुच्चय पर। अब हम अगला क्या बनाने वाले हैं? अंतराल भी तो सीख लो, अंतराल होता क्या है। तो पहले आप बना ले, ऐसे लिख दे ए, लिख दे बी, और ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दे इसको बंद कर दे। कितने रूप आपको बताए हमने यहाँ पर? 3 रूप देखने को मिला। पहला रूप ये रहा, दूसरा रूप ये है, और तीसरा रूप ये है। नीचे नोट लिखिए, नोट लिखिए। विवृत अंतराल को खुला अंतराल भी कहते हैं। विवृत अंतराल को खुला अंतराल भी कहते हैं। विवृत अंतराल को कौन सा अंतराल? खुला अंतराल भी कहते हैं। विवृत अंतराल को खुला अंतराल भी कहते हैं। अंग्रेजी में ओपन, अंग्रेजी में ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल कहते हैं। लिख लीजिए, अंग्रेजी में ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल लिख लोगे, इंटरवल, ओपन इंटरवल लिख गया इतना? बस अब वो घड़ी आ गई है जब तुमको इसके बारे में समझना है। क्या है यहां पर? देखिए, एक ऐसा अंतराल जो a तथा b के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यानी ऐसे अंतराल हैं जहां पर a और b के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सबकी सब लेनी है, सबकी सब लेनी है। और कैसी? वास्तविक संख्याएं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं आती है वो सभी लेनी है। लेकिन क्या नहीं लेना है? a और b नहीं लेना है। क्या ये डायग्राम तुमको यही नहीं दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है कि a पर हमने क्या बनाया? यहाँ पे भी क्या बनाया? नॉज। तो यहाँ का मतलब है कि ए को नहीं लेना है, ए के जस्ट बाद से चलना है, ए के जस्ट बाद से चलना है। चलना ए से ही है, चलना ए से। जस्ट बाद का क्या मतलब होता है? समझ गए? जस्ट बाद से ही चलना है, लेकिन ए को मत टिक करना। क्या कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर ए की जगह पर 1 है, अगर ए की जगह पर 1 है और बी की जगह पर 5 है, तो ए नहीं लेना है। ए के जस्ट बाद में कौन सा नंबर हो जो रियल में, चलो 1.0000000000001 या और भी छोटा, समझ गए ना? बस वास्तविक हो, ये नंबर लेना है जिसको हम नहीं लिख पा रहे थे। कैसे बयां किया? अंतराल के रूप में बयां कर दिया। ए नहीं लेना है, ए नहीं लेना है। किसको लेना है? उसके जस्ट बाद वाले को ले लेना है। ले लिया हमने नंबर, समझ गए? और जब खत्म करोगे तब 5 नहीं लेना है। लेना किसे है? 4.999999999 जितना लिख पाओ ये नंबर ले लेना है। आई बात समझ में? तो ये अंतराल हमको यही व्यक्त कर रहा है, यही दर्शा रहा है कि भैया जहां से शुरू कर रहे हो वो मत लेना, उसके जस्ट बाद जितने भी रियल नंबर हैं वो सब ले लेना। और जहां खत्म कर रहे हो वो मत लेना, उससे जस्ट पहले वाला, जस्ट पहले वाला। हमको भी नहीं मालूम जस्ट पहले कौन है, तुमको भी नहीं मालूम जस्ट पहले कौन है, तुमको भी नहीं मालूम कि जस्ट बाद में कौन है, हमको भी नहीं मालूम जस्ट बाद में कौन है। लेकिन ये मालूम है कि उसे नहीं लेना, उसके बाद के सारे नंबर ले लेने हैं। बताओ, क्या ये वाला अंतराल समझ में आया? क्या जो चीज यहां ये संख्या रेखा व्यक्त कर रही है वही चीज यहां पर ये समुच्चय व्यक्त कर रहा है? बोलो। हाँ, ये समुच्चय वही चीज व्यक्त कर रहा, कह रहा है एक्स जो है ए से बड़ा है और बी से छोटा है। किसके लिए? किसके लिए? रियल नंबर के लिए। किसके लिए? रियल नंबर के लिए। इस चीज को इतना बड़ा चित्र बनाना शोभा नहीं देता एक बड़े बच्चों के लिए।
समुच्चय बहुत देर से लिखते आ रहे हैं, शोभा देता है, अभी नहीं दे रहा है, इसलिए अब एक छोटा टर्म आ गया, क्या? अंतराल, इंटरवल a, b, जिसमें कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? छोटा ब्रैकेट ही लगाना, यहां मजिला मत लगाना। मजिला कब? जब समुच्चय बनाओगे। और ये इस ब्रैकेट का उपयोग कब करोगे? जब अंतराल का रूप लिखोगे। सर अगर a से बड़ा और b से छोटा होगा तो सीधे अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। बस बस बस, जैसे कोई तुमसे कह दे कि x का मान 5 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। इसको अंतराल में अगर लिखना है, तो क्या लिखोगे? बस इतना लिख दीजिए, यही चीज बयां कर रहा है ये। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो, क्या पहला विवृत अंतराल समझ में आया? जिसको हम लोग विवृत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? साधारण भाषा में खुला अंतराल। तो अगली हेडिंग क्या पढ़ने वाली है? डाल लो भैया सभी लोग। लिखो संवृत अंतराल। यस सर। इसमें लिखिए एक ऐसा अंतराल जो ए से बी तक के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। बी तक के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जबकि इसमें ए और बी उपस्थित हैं। हाँ, ये बंद अंतराल होगा। उपस्थित हैं, लिख गया? अब समझो इसको संख्या रेखा में कैसे व्यक्त करेंगे। ये हो गया। यहां बना लीजिए ए, यहां बना लीजिए बी। यहां पर जो गोला बनाओगे उसको भर दोगे। गोला तो वहां भी बनाते थे, नॉच बनाते थे, लेकिन वहां भरते नहीं थे, यहां डॉट बनाते हैं। समझ में आया? और आगे वाला नंबर तो हाईलाइट आपको करना है ऐसे। अगर इसी को समुच्चय रूप में दर्शाएंगे तो x such that x belongs to रियल नंबर, जहां x क्या है? a से बड़ा है और बराबर है, और b से छोटा और बराबर है। यहाँ पर a, b, लेकिन कहाँ बड़े ब्रैकेट में। समझ गए? अब लिखे नोट। बोले? इस नोट में लिखिए इसे बंद अंतराल, इसे बंद अंतराल भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्लोज इंटरवल कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, क्लोज इंटरवल कहते हैं। इसमें जब हम व्यक्त करेंगे, मान लीजिए अगर कोई तुमसे कह दे कि x जो है वो 5 से बड़ा है
साथ में बराबर भी है, लेकिन x 7 से छोटा है और बराबर भी है, तो यहां पर भी 5,7 लिखेंगे। अब यहां पर अगर तुमने छोटा बनाया तो तुम इसको व्यक्त नहीं कर रहे हो सही से। तुम यहां से ये बता रहे हो कि 5 और 7 के बीच के सारे ले रहे हैं, लेकिन हम 5 और 7 को नहीं ले रहे हैं। और जबकि यहां पर काहे का सिंबल लगा हुआ है, यानी 5 लेना है। और अगर 5 लेंगे तो कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। बताओ क्या क्लियर हो गया? यानी कि अंतराल रूप में पेपर में क्वेश्चन बनेगा। अंतराल रूप में कैसे क्वेश्चन बनता है वो करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों का एक बचा हुआ है, कौन सा, मिश्रित अंतराल। इस मिश्रित अंतराल के भी 2 पार्ट हैं, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम यहाँ पर कुछ चर्चा करते हैं, ओरली चर्चा करेंगे। क्वेश्चन में ऐसे आएगा, लिखा होगा कि दिए गए अंतराल को समुच्चय रूप में लिखो। अगर कोई तुमसे कह दे कि इसको समुच्चय रूप में लिखो, लिख लोगे? कितना सिंपल है, x such that x belongs to रियल नंबर। ये कैसे पता चला रियल नंबर? समुच्चय का जो अंतराल होता है ये रियल नंबर पे ही चल रहा है। किस पे चल रहा है? अगर नेचुरल नंबर है तो भी नहीं लिख सकते। नहीं, नेचुरल नंबर के लिए अंतराल की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो सीमित था। अंतराल की जरूरत पड़ी कब? क्योंकि असीमित था, इसको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। जो नंबर हमको चाहिए था वो हम ले नहीं पा रहे थे। तो x such that x belongs to रियल नंबर। अब ये जो रियल नंबर है ये है क्या? x 5 से बड़ा है, बराबर है 7 से। तो अगर तुम इस चीज को पेपर में अगर ये लिख कर आएगा और ये लिख दोगे तो पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। क्या जरूरी है कि ये आए और ये लिखो? ये नहीं हो सकता पेपर वाला ये दे और ये लिख दो? लिख सकते हैं। तो अगर लिख सकते हो तो नंबर तैयार है, और नंबर तैयार है तो आप सीख गए। समझ में आई बात? कल टेस्ट है कल, जितना पढ़ाया है इस हफ्ते में, जितना पढ़ाया है।